इस कॉम्बिनेशन से ना इतना मज़ेदार लंच बनता है। हीट से अवॉइड करने के लिए काफ़ी मेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत टफ। इसी दौरान मेरी दोस्त आ गई थी, वो बना दूँगी। तो यहाँ पर मंथ उनका फेस क्लियर हो चुका है, तो अब मैंने भी स्टार्ट इस पे लगाना है 20। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन व्लॉग। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लंच शेयर करने वाली हूँ, और आप मुझे कुछ क्लीनिंग और घर का काम करते हुए भी देखेंगे इस व्लॉग में। लंच 20 मिनट में बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी ना प्री प्रेप बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने भिंडियाँ कट करके फ्रिज में फ्रीज़ करके रखी होती हैं। जब मुझे कुछ बनाना होता है कॉम्बिनेशन वेज एंड नॉन वेज, तो मैं इजीली बना लेती हूँ। उसके बाद में 3 से 4 अनियन में ड्राई स्पाइसेस में डाल दिए थे। उसको थोड़ी देर के लिए ना भूनूँगी, फ्राई करूँगी। जब तक थोड़े से ब्राउन हो गए प्याज, साथ ही मैंने चिकन टिक्का को भी डीप फ्राई करने के लिए रख दिया था। इसको मैंने एक रात पहले मैरिनेट किया था, तो जल्दी से मैरिनेशन शेयर कर देती हूँ। मैंने 4 लेग्स पीस लिए थे, उसके साथ लेग और थाई पीस थे। मैंने 1 लेमन कट करके डाला था। हाफ ये शान का सीख टिक्का कबाब 1.5 टेबल स्पून डाला था। इसमें मैंने 4 चम्मच तक योगर्ट डाला था विदाउट वाटर। फिर कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर जो है ना, वो मैंने 1 टीस्पून, और फिर बाद में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की थी, उससे बहुत अच्छा कलर आता है, वो डाला था। और हाफ़ टी स्पून तक मैंने ना ब्लैक पेपर डाली थी टेस्ट के लिए, और सॉल्ट टू टेस्ट डाल के और ज़र्दा कलर डाल के इसको मैरिनेट किया था। तो ये मेरा एक रात पहले मैरिनेशन थी, इसलिए ना मैंने 20 मिनट में लंच रेडी कर लूँगी। यहाँ यूएई में ना छोटे बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। मेरा बेटा भी घर में होता है, तो 1 आवर में ना पर डे उसको टीवी दे देती हूँ, सिर्फ 1 आवर से ज़्यादा नहीं देती। समर वेकेशन है, बोर होता है, सारा दिन पे तंग करता है। अच्छा, भिंडी मैंने अब डाल के इसको ना मीडियम फ्लेम पे ना 10 मिनट के लिए रखूँगी। इतनी देर में ना जो मेरा टिक्का है उसको स्टीम कर लूँगी। मैंगो की हीट से अवॉइड करने के लिए उसको 1.5 आवर के लिए वाटर में डिप करके अगर खाया जाए ना, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, पिंपल्स वगैरह, प्रिकली हीट से बचा जा सकता है। तो मैं बच्चों को मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मैंगो दूंगी, क्योंकि छोटे बच्चे तो कच्ची लस्सी वगैरह टाइप नहीं पीते। हमारे अब्बू जो है ना, हमें बचपन में मैंगो के बाद कच्ची लस्सी पिलाते थे, आजकल के बच्चे नहीं पीते। तो ये बहुत ही ओल्ड नानी दादी का एक टिप होती है इसको वाटर में डिप करना, उससे उसकी तासीर जो है ना वो गर्म नहीं रहती। तो आप ज़रूर ट्राई करें, जब भी बच्चों को देना पहले इसको वाटर में डिप कर लें। उतनी देर में जब मैंने आटा गूंद लिया था, तो मेरी भिंडी भी बन चुकी थी। मेरी भिंडी फ्रोज़न थी। फ्रोज़न भिंडी में अक्सर वाटर होता है, तो इसलिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करके फिर मीडियम फ्लेम पे उसको पकाए ना, तो बिल्कुल भी लेसी नहीं बनती, बिल्कुल निखरी निखरी बनती हैं, जिस तरह से अभी नज़र आ रही हैं। तो मेरा खाना रेडी हो चुका था। गर्मी में अक्सर ना खाना खाने को भी दिल नहीं करता, मौसम चेंज होता है ना, इसलिए वजह से। मगर अगर कॉम्बिनेशन अच्छा हो, उसको कॉम्बो टाइप सर्व किया जाए ना, तो फिर बहुत शौक से फैमिली खा लेती है। तो यहाँ मैंने भिंडी थी, भिंडी के साथ मैंने ना अपना जो अनियन था उसको लच्छेदार तरह से चॉप कर लिया था, कट कर लिया था ग्रेटर से, और फिर बाद में उसको सॉल्ट डाल के उसको वॉश कर लिया था। और साथ में जो मेरा टिक्का था वो मैंने सर्व किया था। और सबसे लास्ट में बहुत ही अमेजिंग से इंग्रेडिएंट है, जो खट्टी इमली है, मीठी इमली जो होती है, उसकी जो सॉस थी, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। मैंने पहले बना कर रखी थी, वो सर्व की थी। इस कॉम्बिनेशन से ना इतना मज़ेदार लंच बनता है ना, आप यकीन करें, आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। वेज एंड नॉन वेज का कॉम्बिनेशन विद इमली अमेजिंग टेस्ट देता है।
लंच के बाद मैंने यहाँ पर चाय बनाई थी। मैं गुड़ वाली चाय बनाती हूँ, इलायची वाली, बहुत मज़े की लगती है मुझे। मेरे हस्बैंड थोड़ी सी ना कॉफ़ी की टॉपिंग करके पीते हैं। शाम को 6 बजे गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उसके बाद फिर ना हस्बैंड उनको प्ले एरिया ले जाते हैं। तो उससे जाने से पहले उनको पास्ता बना के देते बच्चों को, येलो पास्ता जो केचप में बनता है, मैंने बहुत बार शेयर किया है, वो बना के दिया था। वो खाने के बाद काफ़ी मेस क्रिएट कर दिया था उन्होंने सोफ़े के ऊपर और टेबल के ऊपर। तो मैं वो क्लीन करूँगी अब, जो सोफ़ा भी है वो और जो टेबल है उसको। तो जो ये जो सोफ़े होते हैं ना इस तरह से, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ईज़ी टू क्लीन है, ईज़ी टू मेंटेन होते हैं। वो जो मेरा ऑफ वाइट कलर का सोफ़ा है ना, वो थोड़ा सा मेंटेन करना छोटे बच्चों के साथ ना बहुत टफ हो जाता है। समटाइम उसे कवर करती, समटाइम उसे नहीं कवर करती। तो फिर भी क्योंकि वो कवर कर भी लो ना, जंप करते बच्चे ना उसके ऊपर से ना कपड़ा हटा देते हैं। तो इस तरह से जो भी लेदर टाइप के सोफ़े होते हैं उनको क्लीन करना, मेंटेन करना आसान रहता है और बच्चे जैसे मर्ज़ी खाएं। मगर ये चीज़ है कि जिस तरह ही बच्चे खाना खाएं उसी दिन अगर उसी टाइम क्लीन कर लिया जाए ना, तो इसमें ना स्मेल नहीं क्रिएट होती। वरना ये सोफ़े जो है ना, इनके साइड्स में फूड अंदर चला जाता है और पता भी नहीं चलता, इतना डीप डाउन चला जाता है, फिर बाद में इनमें से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही कोई बैठ के खाए उसको इंस्टेंटली क्लीन कर लेना चाहिए। ये 1 आवर मेरे पास होता है मेरे लिए, मैं घर के कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ। मेरा मेन टाइम यही है कि बच्चे जब चले जाते हैं तो अगर मैं ना लेके जाऊँ, समटाइम मैं भी ले जाती हूँ उनको बाहर, अगर मैं ना लेके जाऊँ तो फिर मैं घर को ना क्लीन कर लेती हूँ, ताकि ना मुझे मगरिब के बाद में क्लीनिंग वगैरह ना करनी पड़े। ब्रश लगा देती हूँ सारा। इसी दौरान मेरी दोस्त आ गई थी। मेरी दोस्त जो है ना इंडिया से है, तो वो आ गई थी मुझे मिलने के लिए। तो हम 10-15 मिनट बैठ के बातें की। उसके बाद जब वो चली गई तो फिर बाद में मैं ना आ गई किचन में बर्तन वगैरह धोने के लिए। अच्छा, मुझसे ना शलवार कमीज़ पहन के ना काम करना बहुत मुश्किल लगता है, मगर उसने मैसेज किया मैं आ रही हूँ, तो फिर मैंने ना तरह कैजुअल से कपड़े थे तो मैंने चेंज कर लिए, पहन लिए। फिर बाद में मैंने ना किचन क्लीन किया, जितने भी बर्तन थे वो धोए, और इसके बाद ना फिर मैंने काउंटर टॉप क्लीन किया। जब बच्चे नहीं होते ना फिर ऐसा होता है, टाइम भी नहीं गुजरता। जब बच्चे होते तो लगता है घर में बहुत काम है। जब वो जाते हैं तो फिर मैं काम तो कर लेती हूँ, मगर मैं उनको साथ साथ ना मिस भी कर देती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल ना थॉरली क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी उनको डिनर करना है। उनके लिए जो डिनर वो पसंद करेंगे मैं फिर वो बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो अपना स्टोव टॉप है ना उसको भी क्लीन कर लिया है। फ़िलहाल जो भी लंच के बाद के जितना भी मैस होता है उसको कवर कर लूँगी। ऐसे साथ साथ कर लिया जाए ना, तो फिर जब आप रात को क्लोजिंग करते हैं अपने घर की, तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर जो कपड़े सारा दिन के यूज़ किए थे वो भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल के वॉशिंग मशीन को चला दूँगी। ये लोग ऑलमोस्ट 7:30 वापस आए थे। मैंने इनके लिए ना पुलाव बनाया था, जो कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, मगर मेरे क्लिप ना ऐड किया डाउनलोड ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ, किसी वजह से ना मेरा क्लिप नहीं ऐड हो सका इस रूटीन में। तो वो मैंने उनको खाना दे दिया था। उसके बाद शावर देने के बाद उनको खाना सर्व किया था। वो अपने डैडी के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। तो फिर मैं वॉशरूम में आ गई थी। मैं इसको ज़रा फाइनली ना क्लीन कर लूँगी। मैं रात में ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि सारा दिन बच्चे भी नहाते हैं। बच्चे के नहाने के बाद मोस्टली क्लीन करती हूँ रात में। तो इसको मैं अच्छे तरीके से जो जिफ है उसको मिरर पे लगा के, सिंक पे लगा कर उसको वाइप कर लूँगी सारा अपना वॉशरूम। तो इस तरह से ना मेरे जैसे सुकून होता है। सुबह उठ के ना मुझे ना ये टेंशन नहीं होती कि मुझे सफाई करनी है। सुबह उठ के आराम से मैं बच्चों को देखती हूँ। Okay, stop. I will make roti for you. You don't want rice? It's okay. I will make roti. इसका मूड ना प्ले एरिया के बाद ठीक ही नहीं हुआ, तो इसको राइस नहीं खाने थे। फिर मैंने रोटी बना के दी और दोनों को खाना खाने के बाद फिर मैंने सुला दिया था। ऑलमोस्ट 9:30 तक ये ना दोनों सो जाते हैं। इनको मैं चाहे स्कूल जाए ना जाए, मैं इनको जल्दी सुला देती हूँ। फिर उसके बाद मेरा टाइम था कपड़े चेंज करने का। फिर मैंने कपड़े चेंज किए
और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। यहाँ पर जो भी उनका फीडिंग बॉटल होती हैं, जब खाना खा ले तो फिर भी 1-2 ml तक औंस तक दूध पीते हैं, शायद नशा है बच्चों को दूध पीने का। तो उसके बाद जो उनकी बॉटल है वो उनको स्टेराइज़ करती हूँ। तो मैं बिल्कुल देसी तरीके से स्टेराइज़ करती हूँ, वाटर डाल के उसको थोड़ी सी स्टीम दे के स्टेराइज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा स्टीमर ना पहले ही साल ख़राब हो गया था जब मैंने लिया था। तो उसके बाद जो मेरे नैपकिन है किचन के, उनको मैं रात में डिप कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लीच ली है कलर्ड वाली, उसके साथ मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग सोडा, और उसमें इसको नैपकिन को डिप कर दूँगी। जितने भी येलो स्टेन होते हैं ना, वो सुबह आराम से जब मैं मशीन में डालती हूँ धुल जाते हैं। अगर इनको डायरेक्ट मशीन में डालो और ये प्रोसेस फॉलो ना करो तो फिर वो स्टेन नहीं जाती, फिर वो पुराने लगते हैं। तो इस तरह से ना बिल्कुल नए से बिल्कुल शाइन से आ जाती है। ये मेरी नाइट रूटीन में ऐड ऑन हुई है नई रूटीन स्किन के लिए। 1 से 1.5 टेबलस्पून तक मैंने मिल्क लिया था, उसमें मैं ज़ाफ़रान ऐड करूँगी, 3 डंडियाँ ऐड कर दूँगी और उसको ओवर द नाइट सूख करूँगी। बोतल बहुत मुश्किल से खुली थी। अच्छा, ओरिजिनल ज़ाफ़रान ही लेना होता है, मुझे कैरफोर से मिला, उसकी खुशबू से पता चल जाता है जब आप खोलते हो। तो इसको ओवर द नाइट सूख करूँगी। ये पिगमेंटेशन के लिए मेरी फ्रेंड की मदर ने यूज़ किया 3 मंथ, उनका फेस क्लियर हो चुका है, तो अब मैंने भी स्टार्ट किया। ये नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग है 7 o'clock। बच्चे उठे तो उनके उठने का मैं इंतज़ार करती हूँ। उनको ब्रश करवाने के बाद फिर मैं फ़र्स्ट मील ना कोई फ्रूट देती हूँ। तो मैं अब आपको अपना ज़ाफ़रान दिखाती हूँ कि वो किस तरह से लगता है और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। उनकी मदर का तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है फेस, और मैंने इसको 15 दिन हो गए, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। स्किन में ब्राइटनिंग आ रही है और ग्लो सा आ रहा है। मगर ज़ाहिर बात है मेरे जो ब्राउन जो मार्क्स हैं वो जाएंगे, अब 3 महीने लगेंगे उनको, पिगमेंटेशन को 3 महीने लगे थे, मुझे भी लगेंगे। तो इस तरह से येलोश टर्न कर जाता है। इसको फेस पे लगाना है 20-25 मिनट के लिए, धूप निकलने से पहले लगा के फिर बाद में सन ब्लॉक लगा देना है। सन ब्लॉक भी क्रिकेटर की तरह लगाएंगे, काफ़ी थिक। उसके बाद भी रात के जो धुले हुए बर्तन थे वो मैंने लगा दिए थे, और आज मैं लंच में दाल बना रही थी तो वो फिर मैंने ना वो सूख कर दी थी। और बाद में बस ये मेरी मॉर्निंग रूटीन थी। सुबह सुबह ही मैं लंच की तैयारी करना शुरू कर दी थी, ताकि मेरे लंच टाइम में ना इतना वो परेशानी ना हो। तो इसको मैं भिगो के रख दूँगी। तो ये जो है मेरे पास, जो मैंने रात में भिगो के रखे थे, तो इसकी वाइटनेस ही अंदाज़ा हो गया कितनी जल्दी कितने क्लीन होंगे। जो स्टेन है वो एक ही वॉश मशीन में ना धुल जाएंगे। What you order? Hello, send you, okay? Send you cake? The cake. Thank you. Hey, thank you. Papio. यहाँ मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों को मैंने अंडा पराठा ही बना के खिलाया था। मेरी कोशिश होती है कि वो ना पराठा खाएं ब्रेकफास्ट में ना, आफ्टर फर्स्ट मील फ्रूट के बाद। तो किसी दिन खा लेते हैं, जिस दिन नहीं खाते फिर पैनकेक बना देती हूँ। आज ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा था पैनकेक मैंने बनाया है नहीं। एनीवे, मैंने अपना नाश्ता करने के बाद फिर मेरा जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम ऑर्डर किया था गार्लिक, और 50 ग्राम जो था ना मैंने जिंजर ऑर्डर किया था 1 दिन पहले। तो वही इस रेशो से मैं बनाती हूँ जब भी जिंजर गार्लिक बनाती हूँ। तो गार्लिक ज़्यादा होता है, जिंजर कम। तो इसके अंदर मैं ना कुछ नहीं डालती, पानी वगैरह भी नहीं। मैं इसको जो मसाले दानी है ना उसमें ग्राइंड करती हूँ, मगर थोड़ा थोड़ा करती हूँ। इसको ब्लेंडर में नहीं करती, क्योंकि ब्लेंडर में जब भी मैं ग्राइंड करती हूँ ना उसकी ना फ्रेगनेस नहीं जाती। चले, आज का व्लॉग मैं इस उम्मीद के साथ एंड करूँगी कि आपको मेरी जो फुल डे की रूटीन है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग की रूटीन जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। टिल टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।